अभी भी तो ऐसी हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, यकीन करो फिर तुम मैनिपुलेट हो गए सबसे, तुमको लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया। ये अभी तक इंस्टाग्राम पे मैं मालूम नहीं था। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखो, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या किया मैंने, ये जो दिख रहा है आंसर लिखा है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 3/4 कर दिया। 3 अपॉन क्या किया 4। अभी यहाँ पे स्क्वायर को वहां भेजना है, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या होगा रूट। cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है π/6। यहाँ पे समझा क्या डिफरेंस, समझा। यहाँ पे फिर से बताता हूँ। पहले यहाँ देखो, इसमें प्रॉब्लम ये कि स्क्वायर स्क्वायर कटता नहीं है, cos के फंक्शन में ये प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे आएगा cos, समझे, π/6। यहाँ पे क्या है पूरा स्क्वायर। अब तुम्हें समझा रूट 3/4 कैसे आता है। रूट 3/4 का मतलब क्या आएगा π/6। मैं इसको वापस से एक बार, और 4 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 4 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 2। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ पर तुम्हारा समझ में आएगा कि क्या हुआ है। ये स्टेप नीचे आया, देखो इस स्टेप में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास जो फॉर्म आया वो कौन सा फॉर्म आया, cos स्क्वायर अल्फा वाला। अब तुम्हारे को ये फॉर्म लगाने का, कौन सा फॉर्म लगाने का, स्क्वायर। तो ये वाला जो मेथड है वो स्क्वायर वाले फॉर्मेट के लिए, कौन से फॉर्मेट के लिए, स्क्वायर वाले। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, उसके लिए फॉर्मूला क्या, जनरल फॉर्मूला क्या है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें ये होता है कि इसमें माइनस 2 आंसर आते। कैसे आंसर आते, 2, प्लस वाला भी आता है एंड माइनस वाला भी आता है। तो ये फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमने अगर सॉल्व किया रहेगा 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की 2 वैल्यूज आती है। समझ में आया कि x की 2 वैल्यूज आती है, एक होती है प्लस में और एक होती है माइनस में। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आता है, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आता है। -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, +2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो इसके लिए जब भी तुम्हारे पास स्क्वायरिंग रहेगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके लिए इसका आंसर कैसा आया, इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में आएगा तो तुम्हारे को जनरल सोल्यूशन कैसा आएगा, प्लस माइनस दोनों आंसर आएगा। समझा क्या, क्लियर हुआ। तो अब देखो जनरल सोल्यूशन क्या है इस फॉर्म का, जनरल सोल्यूशन क्या होता है इस फॉर्म का, अगर ऐसा है तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या बताओ, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग टू क्या है z। अब तुम्हारे को मालूम है तुम्हारा अल्फा क्या है, अल्फा क्या है तुम्हारा यहाँ पर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इसी फॉर्म में डायरेक्टली, तो तुम्हारे को समझ में आ गया है कि इससे कंपेयर करोगे जब थीटा है और अल्फा की वैल्यू क्या है π/6। देयरफॉर फॉर किसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, π/6। तो उसके लिए जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा, जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, और यहाँ पे लिखना है n बिलोंग टू z। समझ में आई। फिर लास्ट में तुम्हारे को वो स्टेटमेंट लिखना है, सॉल्यूशन किसके लिए, हेंस किसके लिए, हेंस स्टार्टिंग में कौन था, स्टार्टिंग में किसको सॉल्व किया, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इसके जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा, है जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। पूछूंगा अभी क्वेश्चन, बताना, लिख लो फटाफट। समझ में आया क्या हुआ इसके अंदर, नहीं समझ में, सेकंड वाला समझ में आएगा। पहले ये एक बार लिखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ये स्क्वायर कैसे आया, देखो नंबर है तुम्हारे पास 2, सुनो नंबर तुम्हारे पास 2, इसको रूट लो और स्क्वायर करो, अभी भी मतलब क्या है 2। समझ में आया क्या। तो मैंने क्या किया, रूट भी लिया और स्क्वायर भी किया, दोनों एक साथ कर दिया। क्यों किया, बिकॉज ये 3/4 cos में नहीं आता, बट उसका रूट लेंगे तो रूट 3/2 cos में आता है। तो उसका फॉर्म कैसा बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। समझा अभी कैसे, क्यों किया, कैसे हुआ। हुआ क्या क्लियर, नहीं समझा अभी भी। यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट ध्यान दो। यहाँ पर देखो पहला क्या हुआ है एक बार देख लो फटाफट, कोई नया है इसके लिए, और शांत रहो। सेकंड भी ऐसे ही करना है, तो एक पहले कहूँ सेकंड तुम कर पाओगे अपने आप। मैंने यहाँ पे देखो पता है क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है, उसका जो स्क्वायर है वहां पे रूट नहीं भेज सकते, उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते।
मतलब तो देखो, तो 4/3 हो गया, 3/4, 4 को डिवाइड कर दिया, उसके बाद इसका स्क्वायर जो है ना वो वहां जा नहीं सकता, तो हमारे पास जो नंबर है उसमें खेलना पड़ेगा। नंबर हमारे पास क्या है 3/4, वो नंबर को पहले रूट लिया, बाद में स्क्वायर किया, तो मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू अभी भी वही है, ओरिजिनल वैल्यू अभी भी वही, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, क्योंकि रूट लेके स्क्वायर किया है। तो अब देखो अंडर रूट क्या है, रूट 3/2, ये 4 का रूट क्या होता है 2, रूट 3/2 कौन सी वैल्यू पे आता है cos π/6, और उसका मैंने स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म बन गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, ये तुम्हें याद करना है। फॉर्मूला कहां पर है, ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस में डाल दिया, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ऐसा फॉर्म आया तो उसका सोल्यूशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग टू z, और फॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6, दिस सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ये किसके लिए सॉल्व किया मैंने, इसके लिए। बट असली में क्वेश्चन कौन सा है, असली में क्वेश्चन ये वाला है। तो लास्ट में हमें लिखना है हेंस 4 cos स्क्वायर थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, और n बिलोंग टू z। n का मतलब क्या है, नंबर है जो बिलोंग करता है इंटीजर से। अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए तुम खड़े हो जाओ, हाँ आराम से आराम से। 4 sin स्क्वायर थीटा सोल्यूशन, पहला स्टेप क्या रहेगा, आराम से पहला स्टेप क्या रहेगा, 1/4 किया। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, बस नंबर को डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप बताओ। तो देखो 1/4 लिखा, उसको रूट में लेके फिर स्क्वायर कर दिया। रूट में लेके स्क्वायर करेंगे तो मीनिंग वही रहेगा, क्या मीनिंग रहेगा, अभी भी 1/4 है, बट इससे हमारा फायदा होगा। फायदा क्या होगा, रूट क्यों दे रहे पता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो वहां भी हमें स्क्वायर चाहिए। रूट लेके स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है, मीनिंग वही रहता है, बट इससे हमारे को बेनिफिट ये मिलता है कि तब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का रूट क्या आता है, तुम्हारे को पूछ रहा हूँ, 1 का रूट क्या आता है और 4 का रूट क्या आता है 2, तो आंसर क्या आ गया 1/2। अब तुम्हें चेक करना है साइन की कौन से एंगल पे 1/2 आता है, कौन से एंगल पे 1/2 आता है, तो साइन 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6, वो π/6 बाहर नहीं रहेगा, वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन π/6, ये मैंने किसके लिए लिखा है, ये हाफ का लिखा है, और उसका स्क्वायर। अभी आगे बताओ, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप उसका ये साइन स्क्वायर थीटा, वो अल्फा के इक्वल है, बताओ फॉर्म क्या है, फॉर्म अल्फा के इक्वल है, फिर वो दिस इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। वो नहीं पूछ रहा हूँ, फॉर्म पूछा पहले, फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है ना, हाँ ये फॉर्म है ना। अब बताओ सोल्यूशन क्या हो, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू बोलना है ना, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा अल्फा, और यहाँ पे क्या है n बिलोंग टू z है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किसके लिए सॉल्व किया, किसके लिए सॉल्व किया पहले ये बताने का, π/6 ये फॉर्मूले के लिए। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू बोलो फटाफट, n पाई प्लस माइनस हाँ n बिलोंग टू z, मतलब क्या है, z इंटीजर है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, समझ में आए। ओरिजिनली किसके लिए सॉल्व किया था, हेंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज क्या है, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस n बिलोंग टू z। नहीं क्यों, वो सही आंसर देगा तो बैठना, ठीक है, इक्वालिटी डिवाइड बाय 4 किया, फिर मैंने क्या किया, √4 1/4 को रूट लिया, बाद में स्क्वायर किया, इससे मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बट हमारा फॉर्म बन गया। फॉर्म कौन सा बन गया,
ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका आंसर क्या आता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये हमारा फॉर्म आता है। तो मेरा सोल्यूशन के लिए आंसर प्लस माइनस अल्फा, यस इंपॉर्टेंट है वो, माइनस भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक था। अब यही चीज तुम्हारे को यूज होने वाली थर्ड में भी। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्वेश्चन बोलो फटाफट, cos 4 theta उसको बोलने दो। cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्म है ना ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ। अब तुमको पहचानना कौन सा फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन फटाफट। कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, 6 फॉर्म में दिखाया था मैंने। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा है, तो देखो साइन सिंस हमें क्या मालूम है, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा। जनरल सोल्यूशन क्या आता है बोल, जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या है, बोलने दो उसको, बोलने दो। गलत, थीटा इक्वल टू, कौन बोलेगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा आगे आगे आगे, n बिलोंग टू z, उसको बोलने दो फटाफट। सो देखो यहाँ पे ये फॉर्म के लिए cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, बोल आंसर क्या आएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वो कुछ बोल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, आंसर बोलो क्या है। गलत है, गलत है, गलत है, यहाँ पे आंसर चाहिए मेरे को, वो भी गलत है। कब बताएगा, गया गया। देखो यहाँ पे देखो, ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया, यहाँ पे थीटा क्या है, 4 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 थीटा, बाकी सब वही है 2n पाई। ये अल्फा है तो ये अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अल्फा नहीं, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2 थीटा, तो अल्फा की जगह पे क्या आएगा 2 थीटा, n बिलोंग टू z। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, थीटा की क्या निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो देखो कैसे आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे को थीटा चाहिए, इसका रिजल्ट किस में आया, 4 थीटा में आया, रिजल्ट किस में आया 4 थीटा में, हमें क्या चाहिए थीटा। सो देखो 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई, एक है प्लस, एक कौन सा है प्लस, प्लस 2 थीटा, और 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस थीटा, माइनस 2 थीटा। हमें क्या चाहिए थीटा, लेकिन ये क्या दे रहा है रिजल्ट में 4 थीटा। तो थीटा की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा, ये थीटा को इधर लेके आ जाओ, 2n पाई, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 2 थीटा, 2n पाई, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको यहाँ लेके आ जाओ, 4 थीटा प्लस 2 थीटा, 2n पाई, 6 थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई। थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2n पाई अपॉन 2, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 2n पाई अपॉन 6। तो इसके इस अकॉर्डिंग आंसर क्या आया बताओ, थीटा इक्वल टू n पाई, या फिर थीटा इक्वल टू n पाई अपॉन 3, और यहाँ पे n बिलोंग टू क्या है z, यहाँ भी n बिलोंग टू क्या है z। लास्ट में तुम्हें लिखना है जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 4 cos थीटा, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, उसका आंसर क्या रहेगा, ये दोनों रहेगा, या फिर ये या फिर वो, जनरल सॉल्यूशन तुम्हें लिखना है। वहां पे बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ना फिर। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 4 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है cos 2 थीटा, ये फॉर्म नया नहीं है, बाहर से बन गया, छोड़ो बाहर से बंद करिए। चलो देख लो फटाफट, इसको खत्म कर दे, देख लो सब समझ में आएगा अभी। ये फॉर्म है, फॉर्म, ये फॉर्म दिखा, ये फॉर्म किसके इक्वल है, ये फॉर्म इसके इक्वल है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के इक्वल है,
थीटा कंपेयर करो, यहाँ पे थीटा तो वहां पे क्या है 4 थीटा, यहाँ पे अल्फा है तो वहां पे क्या है 2 थीटा। हमारा आंसर कैसा आता है, आंसर ऐसा आता है, पहला एंगल के लिए क्या आता है थीटा, दूसरा एंगल क्या बोलते हैं हम लोग अल्फा। थीटा की वैल्यू 4 थीटा है, अल्फा की वैल्यू 2 थीटा है। सोल्यूशन ये आया, जो सोल्यूशन आया ना इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर थीटा नहीं है। हमें क्या चाहिए होता है थीटा इक्वल टू, हमारा वेरिएबल कौन है थीटा, हमारा वेरिएबल कौन है हमेशा याद रखो थीटा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है 4 थीटा। तो मैंने दोनों को बाइफरकेट किया, क्यों किया, क्योंकि एक साइन क्या है प्लस में, एक साइन क्या है माइनस में। इसके पहले था ना, इसके पहले जो आया था यहाँ पे देखो, तो मैंने बाइफरकेट क्यों नहीं किया था, बिकॉज ये ऑलरेडी थीटा की वैल्यू में ही, किसमें थीटा के फॉर्म में ही, कौन से फॉर्म में थीटा के फॉर्म में। अगर यहाँ पे सपोज 2 थीटा होता तो मैं उसको वैसे ही करता, समझ में आया क्या, लेकिन यहाँ पे क्या था ऑलरेडी थीटा के फॉर्म में ही था, और थीटा इसमें एक ही बार था, कितने बार था एक ही बार। यहाँ पे थीटा कितने बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, दिख रहा है 2 बार, तो थीटा को मुझे एक ही बार करना पड़ता है। मैं पता है ना, अगर ऐसा है 4x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो 2x को एक साथ लेके आओगे, x एक तरफ नंबर एक तरफ, तो वैसे ही थीटा एक तरफ और नंबर एक तरफ। समझ में आया क्या क्यों किया ऐसा, क्लियर हुआ क्यों किया, कब करना है समझा, कब करना है जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ आएगा कि थीटा थीटा है साथ में लेके आओ, थीटा को अकेले रखो, 4 के साथ नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें कौन चेंज हो सकता है, चेंज कौन हो सकता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको यहां भेज दो, साइन थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया कॉस थीटा, सामने क्या आया साइन थीटा। अब यहाँ पे वो फॉर्म नहीं बन रहा, कौन सा फॉर्म नहीं बन रहा है जो हमने अभी तक देखा ना, वैसा कोई भी फॉर्म नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग दिमाग लगा सकते। दिमाग क्या लगाएंगे देखो, अभी बता दो क्या दिमाग लगाएंगे, इधर भी साइन है उधर भी साइन है, तो तुम कैंसिल का सोचना भी नहीं, कैंसिल तो सोचना भी नहीं, बता दो क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 0। अब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन बनेगा जिसमें से इक्वल टू 0 आएगा। कॉमन क्या है देखो, कॉमन साइन थीटा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। साइन थीटा की वैल्यू 0 या फिर कॉस थीटा माइनस 1 की वैल्यू 0। तो एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये। अब देखो ये सोल्यूशन नहीं है, सुनो ध्यान से, ये सोल्यूशन नहीं है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसके अंदर कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है 2, दोनों को मैंने अलग किया। अब ये बन गया क्वेश्चन, अब क्या बन गया क्वेश्चन। अब तुम्हें देखना है साइन की वैल्यू पे 0 कब आता है, 0 कब आता है 0 पे। लेकिन क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में बोला जनरल फॉर्म, क्या बोला है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म बोला है ना, बोला है कि नहीं बोला है, बोला है कि नहीं बोला है, सॉल्व करने बोल, जनरल फॉर्म बोला है, जनरल फॉर्म, जनरल सॉल्यूशन। सो अब देखो चलो यहाँ देखो, अभी उसको, अभी उसका इसकी बारी आ गई। अभी ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, हाँ 0 कब आता है 0 पे आता है। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूं साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, पक्का पक्का 0 बराबर है, परफेक्ट। सेकंड बता, सेकंड बता, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं कॉस थीटा 1 की जगह पे कॉस में वैल्यू कब आती है, कौन से एंगल पे बनाते हैं कॉस 0 पे आती है। वेरी गुड, समझदार है लड़का, इसको बेवकूफ समझाता मैं। कॉस थीटा पहले देखो, पहला साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, फॉर्म बताओ, फॉर्म क्या है साइन थीटा हाँ इक्वल टू साइन अल्फा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या, जनरल फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है, गलत, थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू, आगे बोल
एन पाई प्लस माइनस पक्का प्लस माइनस है साइन के अंदर, छोटी है माइनस प्लस माइनस है कि नहीं? देख के बता, प्लस है देख के बता। गलत है, गलत है। वन माइनस, आगे बोलिए तो दो -1 हाँ -1, हाँ ठीक है बोल -1 पावर है पावर एन इंटू अल्फा। बोलो आगे। cos थीटा एन बिलोंग टू जेड। अब यहाँ सुन क्या है हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये वाला है, साइन थीटा साइन 0। हो जाओ, खड़े हो जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडी रहने का। क्या एन पाए 0 कहाँ पे आएगा? 0 इसके अल्फा ये बराबर। अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? थीटा की वैल्यू क्या हो गई? एन पाए। एक आंसर हमें मिल गया, क्या मिला? थीटा की वैल्यू एन पाए। दूसरा आंसर बताएगा अभी, कॉस cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा 0 है ना भाई, 0 अल्फा। फॉर्म क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग टू जेड। कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा के जगह पे क्या है? 0 जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? 2n पाई प्लस माइनस 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई 2n पाई। तो थीटा की वैल्यू देखो दो यहाँ पे, एक क्या है? थीटा इक्वल टू n पाई, दूसरा क्या है? थीटा इक्वल टू 2n पाई किसके लिए सॉल्व किया? ये किसके लिए सॉल्व किया? कौन सा क्वेश्चन है वो? ये वाला क्वेश्चन। ये सब एडिट करना पड़ता है, ये सब जो तुम बोलो ना बकवास जितना भी, सब मेरे को बैठ के एडिटिंग करना पड़ता है। सर ऐसे डालो कि हम बताएंगे भाई हम कुछ एडिटिंग करते हो पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आती रहती है। सबसे ज्यादा तो तेरी आती है मेरी बस आपको बकवास जोक नहीं आता वो लोग ध्यान दो, बाकी लोग लिख सकते। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा है, ठीक है क्वेश्चन। टेन को मैंने क्या किया? साइन अपॉन कॉस। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जिसके हम लोग कंपेयर करके जनरल सॉल्यूशन ले आए, तो इसके लिए हमारे को इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में? देखो ऐसे, कॉस को वहां भेजा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा है, साइन को यहाँ लेके आया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैंने कॉमन लिया, कॉमन क्या मिलेगा दोनों के अंदर? साइन थीटा। बचा क्या? दो इक्वेशन, एक ये और एक ये इक्वल टू 0 है और ये इक्वल टू भी 0 है। ये ब्रैकेट -1 कहां से आया? क्योंकि मैंने क्या किया? कॉमन लिया। यहां से देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, याद रखो टर्म किसको बोलते हैं? बीच में प्लस आया, बीच में माइनस आया तो टर्म है। ये एक टर्म है, एक टर्म, और ये दूसरा टर्म है। टर्म मतलब क्या होता है? नंबर कम करेंगे तो क्या है? एक ही नंबर आएगा। इसमें से दोनों में टर्म में से क्या कॉमन है? साइन कॉमन है। साइन कॉमन निकाला, बचा क्या अंदर? कॉस थीटा। इसमें क्या बचा? कॉस थीटा। इसमें क्या बचा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो मतलब क्या होता है? 1। तो कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 है और साइन थीटा इक्वल टू 0। तो मैंने फॉर्म लेके आया, साइन 0 कब आता है? 0 पे। कॉस 1 कब आता है? 0 पे। तो फॉर्म क्या बन गया? साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बने, क्या बने? दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपा हुआ था, दोनों को मैंने अलग किया। पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया, किसके बेस पे सॉल्व किया? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये जनरल फॉर्म होता है, इसके बेस से मैंने सॉल्व किया। जिसका आंसर क्या आता है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा, ये आंसर आता है। ये आंसर की बेस पे मैंने क्या बोला कि थीटा की वैल्यू थीटा है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। तो मेरा ये आंसर आया, दिख रहा है ये। तो अल्फा के जगह मैंने क्या रखा? 0 रखा, 0। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा? n पाई। क्या आएगा? n पाई। ये एक सॉल्व हुआ। दूसरा सॉल्व कौन सा करना था मुझे? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0। तो फिर मैंने उसको यहां रखा, कंपेयर किससे किया? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा से कंपेयर किया। तो थीटा की वैल्यू थीटा है और अल्फा की वैल्यू 0 है। अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। तो उस बेस पे मेरा आंसर यहाँ पे आया। देखो नॉर्मली आंसर क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा के जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो मेरा थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? 2n पाई। ऐसे करके तुम्हारा दोनों आंसर, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। बट एक्चुअली में मेन क्वेश्चन कौन सा है? मेन क्वेश्चन ये है,
साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो साइन थीटा टेन थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल टू एन पाई और थीटा इक्वल टू 2n पाई, दोनों भी है। समझ में आया क्या? सब्सक्राइब करो फटाफट बोल, क्वेश्चन क्या है? tan cube theta is equal to 3 tan theta. चलो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो पहले क्या करना, हमारे को tan को एक तरफ लेके आने का है। कैसे करेंगे बोल फटाफट? tan क्यूब थीटा, उसको काट करके स्क्वायर कर देंगे। पागल लड़के कुछ भी बोल रहा है। tan थीटा निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा? बोलो ये कैसे है? देखो ये कैसे आया? देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, tan को मैंने यहाँ किया, थीटा थीटा को उसमें कॉमन निकाला tan थीटा। मेरे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पे 0 है, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बना, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखो ध्यान से, पहला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। ध्यान दो पहला, सिंस tan थीटा इक्वल टू 0 कब आता है? गर्ल्स में वहां शांत रहो, गर्ल्स 0 पे आता है पक्का? tan 0 पे क्या आता है? 0। हमें क्या पता है? देखो हमें क्या पता है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा। जनरल सोल्यूशन क्या आता है? जल्दी बोल, जनरल सोल्यूशन क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा, सॉरी तो अब देखो इसके बेस पे हम क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन क्या रहेगा इसका? जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan 0, इसका क्या रहेगा? बोल, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस क्या रहेगा? 0। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? n पाई। पहला थीटा आ गया, n पाई हो गया। अभी सेकंड तो बताएगा, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। ये पहला सॉल्व हुआ है, अब सेकंड तो मैंने हेल्प कर दिया, लेकिन इसमें तू बताएगा क्या करने के। जो क्वेश्चन ये फॉर्मेट उसको ध्यान से देखना। बोल क्या करूं, फटाफट बोल। पहला स्टेप क्या रहेगा? चल यहाँ पे इक्वल है तो वहां पे क्या आएगा? इतना तो बोल ही सकता है ना। 3 आया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 को कैसा लिखेंगे? √3 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। √3 करके स्क्वायर करना है। अब देखो तुम्हारे को स्क्वायर नहीं देखना है, तुम्हारे को √3 देखना है। √3 कब आता है tan में? √3 कब आता है tan में? पाई बाय 3 पे आता है, मतलब 60 पे आता है। कितने पे आता है? 60 पे। पाई बाय 3 पे आता है, उसका भी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? tan स्क्वायर पाई बाय 3। हमारे पास फॉर्म कौन सा था बताओ? फॉर्म सिंस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा रहेगा, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जल्दी बोल फटाफट। थीटा इक्वल टू n प्लस माइनस बराबर, वेरी गुड, परफेक्ट। रुक फॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, मतलब पाई बाय 3, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फा क्या है? पाई बाय 3। अब तुम बताओ, तुम सोच के बताओ, क्या इसको अलग करने की जरूरत है कि नहीं है? इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? थीटा इक्वल टू है, और बीच में दोबारा कहीं थीटा आया क्या? नहीं, थीटा एक ही बार आया, तो इसको अलग करने की जरूरत नहीं है। अलग करने की जरूरत कब पड़ी, समझ में आ गया? तो ये एक सोल्यूशन है और ये एक सोल्यूशन है। दोनों सोल्यूशन किसका है? दोनों सोल्यूशन किसका है? दोनों सोल्यूशन इसका है भाई, उसका है भाई, जो पहले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan। देखो ये 10
लास्ट में क्या लिखते हैं स्टेटमेंट? क्या मेरे को पूछा? हाँ, Hence, हेंस। tan theta is equals to 3 tan to tan theta. उसके बाद जो आंसर क्या आंसर है वही तो बताओ। theta is equal to n pi and theta is equal to n pi plus minus pi by 3. एक और चीज छूट गया, n belong to। आ गया। अब दूसरा ही देश हाँ अरे वो डांस से एक बार क्या डांस करने गया था मालूम, गरबा में। गरबा ऐसे कुछ कर, मेरा मैं गुजराती कॉलेज में था ना, सुमैया सुमैया, तो ऐसा एक दो बार किया। मेरा देखो मैं खुद को मारी है। म्युनिसिपैलिटी कॉलेज में चलो देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, समझने का कोशिश करो, समझने का ट्राई करो। यहाँ पे क्वेश्चन था, सब लोग शांत रहिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सबके ऐसा नहीं है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 1। एक मिनट के लिए फैन बंद कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 1। तो मैंने क्या किया? डिवाइड बाय √2 किया। डिवाइड बाय क्या किया? √2। 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा। क्यों किया? उसका रीजन है, उसका रीजन यहाँ बताता हूं मैं। कॉस ए माइनस बी रहेगा ना, तो उसका आंसर आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले को यूज करना है यहाँ पर। तो पहले तुम बताओ फटाफट, यहाँ पे 1/√2 कॉस में कब आता है? फटाफट बोलो। कितने पे आता है? π/4 पे आता है, π/4। यहाँ बताओ कब आएगा? π/4। साइन में भी कब आता है? π/4। तो देखो ध्यान से, 1/√2 की वैल्यू कॉस में आती है π/4 पे और साइन में भी आती है π/4 पे। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसमें एक ए है और एक बी है। एक क्या है? ए, और एक क्या है? बी। तुम एक इसको बनाओ, ए बनाओगे हमेशा थीटा को। किसको बनाने का? हमेशा थीटा, क्योंकि थीटा बड़ा वैल्यू है, उसमें से क्या माइनस हो रहा है? π/4। तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। रीअरेंज कैसे करेंगे? कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस वहां भी क्या रहेगा? साइन थीटा साइन π/4 इक्वल टू क्या रहेगा? 1। अब तुम बताओ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें? फटाफट बताओ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें? फॉर्मूला करेंगे ये फॉर्मूला, ये दिख रहा है पूरा फॉर्मूला। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला कैसा हुआ करता है? ऐसा रहेगा तो ऐसा होएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा होएगा। अभी तुम्हारे पास कौन सा फॉर्म है? ये वाला कि वो वाला? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट वाला फॉर्म है। राइट वाले फॉर्म का लेफ्ट वर्जन कैसा रहेगा? कॉस थीटा माइनस π/4। ये पूरे के लिए क्या हो गया? ये पूरे के लिए क्या हो गया? बताऊंगा, रुको। पूरे के लिए क्या हो गया? पूरे के लिए क्या हो गया? थीटा माइनस π/4 इक्वल टू क्या वहां पे? 1। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या था। वापस देखो फॉर्मूला क्या था, उस पर फोकस करना। फॉर्मूला क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने क्या किया? उसी फॉर्म में लेके आया। कॉस ए मतलब क्या है? थीटा। कॉस बी मतलब क्या है? π/4। साइन ए मतलब क्या है? थीटा। ए का मतलब अभी क्या है? थीटा। मान लो कि ए मतलब क्या है? थीटा। मान लो कि बी मतलब क्या है? π/4। अब इस फॉर्मूले में आते हो वापस। साइन ए कॉस बी कॉस थीटा कॉस π/4 प्लस, यहाँ पर एक इश्यू है, बताता हूँ क्या इश्यू है। जब √2 डिवाइड यहाँ होता है ना, तो √2 यहाँ भी डिवाइड होता है। √2 कहाँ डिवाइड होता है? यहाँ पर भी। समझ में आया? ये 1 नहीं रहेगा, ये क्या हो गया है? 1/√2। क्या हो गया है? 1/√2। क्या हो गया? 1/√2। तो एक्चुअली में तुम्हारे को 1 के लिए ढूंढना नहीं है, किसके लिए ढूंढने का है? 1/√2। और तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, तुम्हें अभी बताया 1/√2 के लिए क्या आता है? कॉस π/4। तो तुम्हें वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना है? कॉस π/4। वापस बता रहा हूं मैं, डिवाइड किया √2 से, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, हर एक टर्म में हुआ। बरेक गया ना, हर एक टर्म में हुआ। तो यहाँ के लिए क्या आ गया? cos π/4। यहाँ के लिए क्या आ गया? sin π/4। यहाँ पे क्या हो गया? 1/√2। 1/√2 के लिए फॉर्मूला क्या था? ये अभी बताया मैंने। तो क्यों? क्योंकि डिवाइड मैंने वहां नहीं किया था। अरे ये सब एडिट करना पड़ेगा वापस।
कॉस पाई बाय 4। आपकी गलती है। एडिट करना पड़ेगा फिर से, ये एडिट कर देना, एडिट एडिट एडिट। थीटा की वैल्यू थीटा नहीं है इस केस में, थीटा की वैल्यू थीटा माइनस पाई बाय 4 है। इस केस में अल्फा की वैल्यू अल्फा नहीं है, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 है। तो हमें पता है सिंस ये पर क्या पता है कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा belongs to n बिलोंग्स टू z। ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। हम किसके लगा रहे, फॉर किसके लगा रहे, फॉर कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। हमारा नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। देन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू, किसके लिए थीटा क्या है, इसके लिए थीटा थीटा है क्या, नहीं, इसके लिए थीटा क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है। वापस देखो, सुन लो लास्ट में, तुम ध्यान दो, तुम दोनों का ध्यान फोकस नहीं जरा भी। यहाँ पे देखो ये फॉर्म रहेगा तो आंसर क्या आता है, ये दिख रहा है, ये फॉर्म रहेगा तो आंसर क्या आता है, ये। हमारा फॉर्म कौन सा है, हमारा फॉर्म ये वाला है, हमारा फॉर्म ऐसा है ना। तो उसके बेस पे देखो, जहां पे थीटा वहां पे क्या है थीटा, इसका थीटा क्या है, इसका थीटा ये इतना बड़ा है तो उसका थीटा ये पूरा आएगा, उसका थीटा पूरा आया। नेक्स्ट 2n पाई तो सेम ही रहेगा, इसका अल्फा, इसका अल्फा, इसका अल्फा क्या है पाई बाय 4 है। अब तुम बताओ क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, बिकॉज ये थीटा इक्वल टू नहीं है, थीटा इक्वल टू करना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो अभी यहाँ पर इसमें एक नंबर है प्लस का, एक नंबर है माइनस का, तो एक नंबर में प्लस के करूंगा, एक नंबर में माइनस से करूंगा। ऐसा हम लोग लीनियर अलजेब्रा में करते हैं, एक्स की वैल्यू 2 आती है, एक प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, एक माइनस के साथ, वैसे ही करना है सेम। तो बताओ क्या करना है, तुम बताओ क्या करोगे, थीटा माइनस, उसको बोलने दो शुभांगी ना, ठीक है आगे बोलो। is equal to 2n pi plus minus pi by 4 थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4। देखो एक बार मैंने क्या लिया प्लस, एक बार क्या लिया माइनस। अगला स्टेप 2n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो 2n पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45, पाई 4 का मतलब क्या होता है 45, 45 कितना होता है 90 मतलब क्या होता है पाई बाय 2। तो समझ में आए, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ पाई बाय 2, बट तुम्हारे लिए 2 पाई अपॉन 4 लिखा, पाई बाय 2 लिखा। तो ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर तुम बताओ। थैंक यू। एन बिलोंग टू क्या रहेगा z। तुम बताओ ये वाला। थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 कैंसिल होगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई, और लास्ट में क्या लिखना है तुम्हारे को, n बिलोंग टू z। तो एक्चुअल दोनों आंसर ही किसके हैं, ये एक्चुअल आंसर किसके हैं, ये इक्वेशन के। कौन से इक्वेशन के, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, एक तो ये आता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और दूसरा थीटा इक्वल टू 2n पाई। लास्ट में तुम्हें लिखना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये वाला इक्वेशन इज ये दोनों। समझ में आया क्या। तो ऐसे करना तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7 3.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, ऐसे हो जाएगा। ऐसा बोलते ऐसा हो गया। चालू है क्या, देख चालू है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा है -1 कब आता है, -1 बताओ कब आता है, बताओ फटाफट, -1 कब आता है, हाँ cos में -1 कब आता है, cos पाई पे आता है। किस पे है, cos पाई पे। क्या इसका फॉर्म बना, फॉर्म बना कि नहीं बना, फॉर्म बना ना, कौन सा फॉर्म बना बताओ, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। इसका आंसर क्या आता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस अल्फा। तो तुम बताओ फॉर, हाँ अरे हाँ cos थीटा इक्वल टू cos
पाई। तुम बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, फटाफट देखो। थीटा की वैल्यू, थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा, पहले याद रखो। तो 2 थीटा क्या आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या है, पाई। पाई क्या तुम्हारे पास ये आंसर परफेक्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 2n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2। n बिलोंग टू z तो रहता ही है। ये डिवाइड किया ना, डिवाइड 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 डिवाइड। भाई बैग उठा दो ना। समझ में आया कैसे हुआ? अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है। तुम बताओ, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, -1 का रूट पावर, -1 का रूट और पावर, तो कॉस के अंदर कहीं पर भी अंडर रूट -1 नहीं आता, कहीं पर भी अंडर रूट -1 नहीं आता। तो ना ये फॉर्म बनेगा ना स्क्वायर वाला फॉर्म बनेगा। तो इसका बोलने का दिस इक्वेशन डज नॉट हैव सोल्यूशन। कोई भी वैल्यू पे नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि -1 अंडर रूट में तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कॉस में आ ही नहीं सकता, तो इसके लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ में आया क्या? सेकंड देखो, अब देखो सेकंड, थर्ड sin 2 थीटा इज इक्वल टू 3/2। 3/2 कौन सी वैल्यू पे आता है, 2 sin थीटा। 2 sin थीटा इक्वल टू 3 था, तो मैंने क्या किया, 2 को डिवाइड किया, तो sin थीटा इक्वल टू 3/2 आया। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 3/2 आया। तो अब बताओ तुम, क्या थीटा की वैल्यू साइन की कभी थीटा, क्या साइन पे कभी 3/2 आता है क्या, आता है क्या? कभी नहीं आता। तो दिस सोल्यूशन हैज, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव। पागल कर देंगे लोग मेरे को। डिसलाइक नहीं आना चाहिए। तो अब बताओ नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 5/3। क्या tan थीटा की वैल्यू पे कभी भी 5/3 आता है? इसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन पूरा फुल फॉर्म में लिखा करो, डज नॉट हैव सॉल्यूशन। ऐसा फुल फॉर्म में लिखने का, ऐसा मेरे से आलसीपना नहीं करने का, फुल फॉर्म में लिखने का। समझ में आ गया? ये